हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि थस्टी यानी कि ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद में स्थित है, यहाँ पर विंटर के पीएचडी प्रोग्राम के सेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको लिखना है थस्टी पीएचडी एडमिशन 2025। तो आपको यहाँ पर नीचे एक लिंक दिखाई देगा, ये 27 दिसंबर 2024 का नोटिस है। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगी जिसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए, आपका थस्टी वाला पीडीएफ है जो पीएचडी एडमिशन के लिए है। ये नोटिस आपका 27 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द 2024-25 विंटर सेशन। Applications are invited for the Brick Thirsty GNU PhD program. Candidate from medical sciences, biological sciences, chemical science, physical science, mathematical and informational sciences are also eligible. तो ये सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Thirsty is committed to conducting innovative translational research and developing research collaborations across disciplines and professions to translate concept into products to इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। तो ये यहाँ पर कई सारे इन्होंने कोलैब वगैरह भी किए हुए हैं। तो थस्टी हैज एस्टेब्लिश्ड वेरियस सेंटर, नेमली इनके कई सारे सेंटर्स हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया सेंटर फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सेंटर फॉर वायरल थेरेप्यूटिक एंड वैक्सीन, सेंटर फॉर ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च, सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसर्च, सेंटर फॉर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, सेंटर फॉर ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस एजेंसीज, कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी सेंटर, सेंटर फॉर बायो डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक। तो ये इतने सारे सेंटर हैं और इनमें कई सारी कोर फैसिलिटीज हैं जिनके नाम यहाँ नीचे मेंशन है। जैसे बायो एसे लेबोरेटरी है, बायो रिपोजिटरी है, बायो सेफ्टी लेवल 3 है, डाटा मैनेजमेंट सेंटर है, इम्यूनोलॉजी कोर लेबोरेटरी है, मल्टी ओमिक्स फैसिलिटी है, एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैकल्टी है एंड वैक्सीन डिजाइन एंड डेवलपमेंट फैकल्टी है। ये सारा यहाँ पे इनके पास में कोर फैकल्टीज या फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे इनके पास में फैसिलिटीज हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके पास में कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए। जैसे आपका CSIR हो गया, ICMR हो गया, UGC या DBT JRF अगर कोई भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल की होनी चाहिए। सीनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ 3 ईयर विच शुड बी एक्सटेंडेबल फॉर 2 more ईयर फॉर PhD परसुइंग PhD। जो SRF की फेलोशिप अगर 3 साल की तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, जिसे आप चाहेंगे तो 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। नोट में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। द वैलिडिटी फॉर एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है, आपकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है उसके 4 month बाद तक की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन द थस्टी वेबसाइट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट को थस्टी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से वो सिलेक्शन जो लिस्ट है वो बनेगी। द इंटरव्यू विल टेक प्लेस एट थस्टी NCR BSc 3rd माइलस्टोन फरीदाबाद, गुड़गांव एक्सप्रेसवे फरीदाबाद। जो आपका इंटरव्यू है वो फरीदाबाद में होने वाला है। यहाँ पर उन्होंने उसका एड्रेस मेंशन कर दिया गया है। नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं तो 8 सीट हैं टोटल। अनरिजर्व्ड की 2 हैं, OBC की 3 हैं, 2 बैकलॉग सीट हैं यानी कि पिछले सेमेस्टर में रह गई होंगी उनको इस बार ले रहे हैं, और 2 ST की सीट है जिसमें से 1 बैकलॉग है और 1 जो है वो EWS की सीट है। नोट में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, those who have obtained the fellowship under unreserved EWS category will be entitled to fill up unreserved EWS, and those who have obtained fellowship under OBC ST category will be entitled for fellowship OBC SC एंड ST सीट। यानी कि जब आप फॉर्म फिल किए होंगे JRF का तो आपने वहां पे कैटेगरी मेंशन किया होगा कि आपने किस कैटेगरी से JRF निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो सीट का क्राइटेरिया है वो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सीट फिल की जाएगी। अगर आपने JRF जो है वो SC से निकाला होगा तो आपको SC सीट मिलेगी, ST से निकाला होगा तो ST सीट मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर एक्चुअली फिल्ड अप मे बी लेस देन द नोटिफाइड नंबर ऑफ सीट इफ सफिशिएंट सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट फाउंड। अगर सफिशिएंट और सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितनी वैकेंसी निकाली है वो सारे स्टूडेंट ले ही ले, वो
नेक्स्ट सेशन में भी वो उसको बैकलॉग जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से वो करके अगले सेशन में भी ले सकते हैं। जनरल टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द नेशनल लेवल फेलोशिप में आल्सो अप्लाई बट मस्ट प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द नेशनल लेवल फेलोशिप में आल्सो अप्लाई। अगर आपने क्या हुआ है कि अगर आपने अपीयरिंग में भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको वहां पर वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो है वो सबमिट करने होंगे। रिजर्वेशन पॉलिसीज विल बी फॉलोड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म है उसके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। द पीएचडी प्रोग्राम एट थर्स्टी इज गवर्न्ड बाय जेएनयू रूल्स। जो जेएनयू जो जिस हिसाब से जो जेएनयू के रूल्स चलते हैं उसके हिसाब से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो जेएनयू के अंडरग्रैजुएट होने वाला है। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव टू अंडरगो पीएचडी कोर्स फॉर 2 सेमेस्टर। जब आप पीएचडी ज्वाइन कर लेंगे तो आपका 2 सेमेस्टर का कोर्स वर्क होगा, 6 मंथ का होता है। दोज हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पीएचडी कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट विल बी रिकमेंडेड टू जेएनयू फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन। जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन होगा। फॉर द अवार्ड ऑफ डॉक्टरल डिग्री, किसके लिए? डॉक्टरल डिग्री के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप जब सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे कोर्स वर्क का उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट एज पर द जेएनयू रूल्स। आपको सारी रिक्वायरमेंट है जेएनयू के रूल जो है उसके हिसाब से आपको फुलफिल करनी होगी। एडमिशन फीस, एनुअल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और एनी अदर फीस लेवाइड बाय जेएनयू शैल बी पेबल बाय द स्टूडेंट। जो भी जेएनयू की फीस रहती है वो सारी आपको देनी होगी। जैसे जब हम लोग ने पीएचडी ज्वाइन किया था 2019 के अराउंड, तो उस टाइम पर जो आपकी फीस लगती थी एडमिशन फीस वो आपकी 8,000 रुपए थी। इस टाइम पर जो आपकी जेएनयू की फीस होगी उसके हिसाब से आपको वहां पे फीस पे करना होगा। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शंस ऑफ शेयर्ड हॉस्टल एकोमोडेशन इन ल्यू ऑफ देयर एचआरए। अगर आप वहां पर आपको हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा जो आपका एचआरए है उस हिसाब से वो आपका कट जाएगा। हाउ टू अप्लाई, कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ए शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। जैसे आपका बी ऑप्शन में हो गया ए कॉम्प्रिहेंसिव सीवी कंटेनिंग डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन डिस्टिंक्शन ईटीसी आपके पास में होना चाहिए। जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा डिग्री या मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। पीजी का जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका अवार्ड लेटर है उसकी आपको जो फेलोशिप की जो कॉपी होती है वो आपको वहां पर अपलोड करना होगा। कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना होगा। प्रोसीजर क्या है कि आप कैसे फिल कर सकते हैं? तो द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप उसके थ्रू आप जो है वो अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आप कैसे फिल करना है वो आपको यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर द फॉलोइंग विल बी स्टेप विल वाइज प्रोसीजर। सबसे पहले आपको डिटेल कंप्लीट करनी है, एप्लीकेंट की जो डिटेल है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और लास्ट में आपको क्या करना होगा, जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। फीस जो है वो आपकी लगने वाली है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको 236 रुपए देना है और जो एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट है उनको 118 रुपए यहाँ पे करना होगा। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। वंस पेमेंट इज मेड नो करेक्शन मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल। उसके बाद आप कोई भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ए कॉपी ऑफ प्रोविजनल रिसिप्ट ऑफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको क्या करना होगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी आपको रिसिप्ट रख लेनी है या फीस रिसिप्ट है वो आपको रख लेनी है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़ती है तो आप उसको दिखा सकें। फी वंस पेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप फीस पे कर देंगे तो वो आपकी फीस जो है वो रिफंड नहीं होगी। डिटेल ऑफ फी टू बी पेड एज दी सोन पे, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आपको कितना कितना फीस देना है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद 4th स्टेप में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑटो जनरेटेड ईमेल जो है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग दी प्रिंट बटन ऑन द डैशबोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको प्रिंट लेकर के अपने पास में
रख लेना है। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म को फिल करने की जो है वो 24 जनवरी 2025 है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आती है इस फॉर्म को फिल करने में तो यहाँ पर थस्टिका एकेडमिक का जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप जो भी एरर आपके एप्लीकेशन में शो हो रहा है उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी जो है उसको आप सेंड कर दीजिए। आपको जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा ये रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन, और इसके बाद में आप कोई भी कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो उसको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। ये चीज आपको सारी ध्यान में रखनी है। ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।